नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुबह आपको एक खबर मिली गई होगी, 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज को यहां पे रिपील कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे समय के बाद, इतने एजिटेशंस के बाद, इतनी फार्मर्स की मृत्यु के बाद अब यहां पे सरकार इन फार्म लॉज को क्यों रिपील कर रही है। क्योंकि देखिए, इन फार्म लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत जोर लगाया है। ओवरऑल फार्मर्स के साथ बातचीत करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट यहां पे इन्वॉल्व हुआ है। इतने डिस्कशंस के बाद, इतना कुछ खोने के बाद, लखीमपुर खीरी इंसिडेंट में क्या हुआ ये आपको पता ही है। एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम अभी भी उसमें फंसा हुआ है। तो इतना कुछ होने के बाद सरकार अब क्यों इनको रिपील कर रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यहां पे ये है कि मोदी जी ने साफ साफ ये बोला है कि ये तारीफ अभी भी कर रहे हैं फार्म लॉज की, लेकिन उन्होंने बोला है कि इन फार्म लॉज का क्या बेनिफिट था ये हम लोगों को समझा नहीं पाए। इस चीज में हम यहाँ पे फेल हो गए हैं और इसलिए हम यहाँ पे इन तीनों फार्म लॉज को खत्म कर रहे हैं। प्लस इस पूरे के पूरे मुद्दे में बीजेपी का क्लेम क्या था कि भाई केवल बड़े फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जान गई है फार्मर्स की वो छोटे किसानों की भी जान गई है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की भी यहाँ पे जान गई है। बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। आप पंजाब की बात कर लो, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, इन स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं और इन फार्म लॉज का इफेक्ट 3 स्टेट के फार्मर्स पे सबसे ज्यादा पड़ा है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे। ये बात आपको पता ही है। तो उत्तर प्रदेश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स काफी अगेंस्ट जा सकती है बीजेपी की। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से भी बड़ी बात यह है कि इंडिया की इंटरनेशनल इमेज बहुत ज्यादा खराब की गई है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया के इंटरनेशनल इमेज को इन फार्म लॉज को लेकर खराब किया गया है। मैं आपको एक खुद का फेस किया एग्जाम्पल बताता हूं। जब मैं टर्की में था, वहां पे एक पाकिस्तानी कपल से मिला मैं, और उनका पता है सबसे पहला सवाल क्या था बातचीत में, कि फार्म लॉस का क्या हुआ, कब खत्म हो रहे हैं फार्म लॉस आपके यहाँ पे। मतलब आप समझ रहे हो ना कि पूरी दुनिया में, वो तो खैर पाकिस्तानी कपल था, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूरोप की कोई कंट्री हो, वहां पे इंडिया को एक निगेटिव प्लेयर की तरह पोर्ट्रे किया गया है। ये दिखाया गया है कि इंडिया में फार्मर्स को दबाया जाता है। तो फाइनली सरकार का यहाँ पे जो स्टैंड था, जो उनकी कोशिश थी कि भाई हम फार्म लॉस को इंप्लीमेंट करेंगे, इनको हटने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि लगे रहे, इनमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो फार्मर्स यूनियन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो चेंजेस नहीं चाहते, वो टोटल रिपील चाहते। तो ओवरऑल मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस किया कि ठीक है भाई, हम इसको पूरी तरीके से रिपील कर देंगे। इस बात के ऊपर ऑलरेडी बहुत बहस हो चुकी है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, उन फार्मर्स के ऊपर इन फार्म लॉस का कितना इंपैक्ट जाता, इसके लेके अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। अब उस राय का देखिए कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फार्म लॉस अभी के लिए तो रिपील हो ही जाएंगे। हाँ, सरकार आगे क्या पॉलिसीज लेके आती है वो देखना बाकी है। जो ओवरऑल सरकार के डिसीजन को अपोज कर रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई, हम खुश हैं, आपने फार्म लॉज रिपील कर दिए हैं, लेकिन हम एजिटेशन केवल फार्म लॉज के रिपीलमेंट के लिए नहीं कर रहे थे, हमें आप स्टैट्यूटरी गारंटी दो एमएसपी की। अब यहां पे मुद्दा गड़बड़ा गया है भाई। जो किसान की यूनियन है संयुक्त किसान मोर्चा, वो स्टैट्यूटरी गारंटी चाहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मतलब उनका गेहूं, चावल, पल्सेस जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिजीम के अंदर आता है, उसको एक प्रॉपर नियम कानून लाके आप लीगलाइज कर दो कि हाँ भाई ये एमएसपी तो हमको दिया ही जाएगा। ये डिमांड है। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि ये डिमांड सस्टेनेबल नहीं है। ये डिमांड एक ऐसी डिमांड है जिसमें आप सब्सिडी मांग रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर एक सरकारी नौकर सरकार से ये बोल दे कि नहीं भाई, मैं तो 1.5 लाख रुपए की सैलरी में काम करूंगा, इससे कम की सैलरी में मैं काम ही नहीं करूंगा, आप समझिए बात को। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जिनके पास आधा हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर की जमीन है, उनके लिए अल्टरनेटिव कुछ नियम कानून बना के, कुछ अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट स्कीम बना के उनकी जो पैदावार है उसको खरीदा जा सकता है। एमएसपी में स्पेसिफिकली बेनिफिट जो बड़े फार्मर्स है उनके पास जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो सबसे ज्यादा बेनिफिट किए थे, और एमएसपी के रेजीम में भी वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं। तो एमएसपी के रेजीम की स्टैट्यूटरी गारंटी लॉन्ग टर्म में फिजिबल होने वाली नहीं है। ये इंडिया को डब्ल्यूटीओ में बहुत जगहों पे घसीटेगी, खैर वो तो एक अलग बात है। डब्ल्यूटीओ में यूएस चाहता है कि इंडिया का मार्केट उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाए, दैट इज एन ऑल टुगेदर टोटल डिफरेंट इशू। बट इंडिया में हर चीज आपको कॉमर्शियल बेसिस पे करनी पड़ेगी। जो चीजें भी मार्केट में बिकती हैं, उनके बिकने के लिए उसको उगाने में कितना पैसा लगा और उसको बेचने में कितना पैसा आया, उसके बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आना चाहिए। हमेशा टैक्स पेयर्स के पैसे से
आप एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट करके चीजों को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं कर पाओगे। एग्रीकल्चर एक प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी है। 45% देश की जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और ऐसे एग्रीकल्चर को आप हमेशा टैक्स पेयर्स के मनी पे सस्टेन नहीं कर सकते। तो स्टैट्यूटरी गारंटी देना एमएसपी को, इसके बारे में तो सरकार ने कभी हाँ बोली ही नहीं है। लेकिन शायद जो भी अभी एसकेएम का जो स्टेटमेंट आया उसके हिसाब से ये लग रहा है कि अभी भी ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेंगे, शायद स्टैट्यूटरी गारंटी फॉर एमएसपी पाने के लिए। और मुझे लगता नहीं कि सरकार जल्दी ये स्टैट्यूटरी गारंटी देने वाली है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या लगता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्टैट्यूटरी गारंटी मिलनी चाहिए? क्या एक नियम कानून बना के कोई किसान गेहूं चावल पैदा कर रहा है तो हाँ भाई उसका गेहूं चावल हम इतने रुपए में खरीदेंगे, इस बात की गारंटी देनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये बात बहुत से एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं कि ये कॉमर्शियली सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दाम पे जो गेहूं चावल बिकता है ना, ये इतना ज्यादा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो ना हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही डोमेस्टिक मार्केट में उसको प्रॉपर तरीके से बेच सकते हैं। तो ओवरऑल वो जो प्रोक्योरमेंट है वो सरकार के लिए एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है। सरकार कई बार बोल चुकी है कि इसका हमारे पास पैसा नहीं है एक लिमिट से ज्यादा प्रोक्योरमेंट करने का। लेट्स सी क्या होने वाला है। फिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, भाई इलेक्ट्रिसिटी में कितनी सब्सिडी देनी है कितनी नहीं सब्सिडी देनी है, इसमें भी सरकार कुछ चेंजेस ला रही है, तो इसको भी लेके एजिटेशन चल रहा है। तो अभी के लिए फार्म लॉस से रिलेटेड तो एजिटेशन खत्म होगा, लेकिन एमएसपी को स्टैट्यूटरी बनाने वाला एजिटेशन कितना लंबे चलने वाला है ये थोड़ा समय लगेगा अभी जानने में। आप अपना व्यू पॉइंट दीजिए कि आपको क्या लगता है, एमएसपी को स्टैट्यूटरी गारंटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ये छोटी सी न्यूज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। गुड बाय, टेक केयर।